दीवार एक साइड थी और तीन तरफ कुछ नहीं था। तो जो ट्रक का ड्राइवर था उन्होंने अपने ट्रक से तरपाल उतार के मेरे फादर को दिया, बोले कि पंडित जी आप इसको आप दीवार बना सकते हो। वहीं पे हम रहने लगे। 6 से 7 साल मैंने उसी कैंप में बिताया। हमारे को बोलते थे कि आप माइग्रेंट्स हो, आप रिफ्यूजीज हो, आप हमारे एरिया में मत आइए। हमारे घर के बाहर एक लिस्ट लग गई जिसमें क्लियर लिखा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर छोड़ जाओ, नहीं तो आप लोगों के साथ क्या होगा हमें भी नहीं पता। नमस्कार, मैं बबली सहानी। मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। कश्मीर में एक जगह है पटन। अभी हाल ही में हम लोग मास्टर शेफ के मंच पे गए थे। सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के लिए नहीं गई थी मैं वहाँ पे। राधा रायपुर से हम दोनों, मैं और मेरी जो बहन है, अपनी कश्मीरियत को लेके जाना था, अपनी पहचान को लेके जाना था। आसान नहीं था क्योंकि कई सारे लोग अपने सपने लेके आते हैं और हम दोनों बहनें भी अपना सपना लेके चले गए। सुन के अच्छा लग रहा होगा सबको कि कितनी आसानी से मास्टर शेफ तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हम लोग प्राउड कश्मीरी पंडित्स है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने झेला बहुत है। मैं आपको अपनी जिंदगी के बहुत साल पीछे ले चलती हूँ। कहानी 1989 की है। हम लोग गांव में सिर्फ 12 या 13 घर थे हमारे वहां पे। तो एक दिन हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं जिसमें से 11 घर तो छोड़ चुके थे और सिर्फ हमारी फैमिली थी जो वहां पे थी। तो एक डर का माहौल और ज्यादा संगीन हो गया। और उसके बाद हमारे घर में भी स्पेशली जो हमारी मदर, मेरी चाचियाँ, हमारी जॉइंट फैमिली थी, सब में एक डर का माहौल आ गया कि सब तो चले गए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो लेकिन जो मेरे फादर, मेरे चाचा लोग, सबको लग रहा था हम क्यों जाएं, अपना घर है, अपनी ज़मीन है, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर के बाहर एक लिस्ट लग गई जिसमें क्लियर लिखा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर छोड़ जाओ, नहीं तो आप लोगों के साथ क्या होगा हमें भी नहीं पता। अब वो लिस्ट किसने लगाई वो हमें नहीं पता, लेकिन एक डर और संगीन हो गया। तो उसी रात मेरे चाचा जी जब अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे तो रास्ते में कई लोगों ने उनको पकड़ लिया और गन पॉइंट पे उनको रखा और बोला कि 24 घंटे के अंदर निकल जाओ, नहीं तो कल आपकी बॉडी जाएगी, आप खुद नहीं जाओगे। तो कोई भी ऐसे हालात में क्या कर सकता है। बिल्कुल घर में तनाव का माहौल हो गया। अ, मेरी मम्मी, मेरी चाची वगैरह सब ने रोना धोना शुरू किया और मेरे फादर प्रेशर में आ गए। वो बड़े हैं तो इसीलिए सबने उनको बोला कि नहीं, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम लोग जब घरों से निकले, अपने घर से निकले तो ट्रक में बैठ के निकले और जब ट्रक श्रीनगर पहुंचा तो हमारी इंडियन आर्मी उन्होंने रोका। तो वो बोले हमें क्यों जा रहे हो? हमने कहा क्योंकि हमें डर लग रहा है यहाँ पे, हमारे पेरेंट्स ने बोला। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं, आप मत जाओ। लेकिन माहौल ऐसा था, तनाव इतना था, मारकाट इतनी हो रही थी, तो उस हालात में कोई भी नहीं सोच सकता था कि हम वापस जाएं। तो इसलिए हम ट्रक में बैठकर आ गए। फिर हम जम्मू आए। जम्मू में एक जगह है गीता भवन, क्योंकि उस टाइम जो भी कश्मीर से निकल रहे थे पंडित्स, वो सारे गीता भवन जाते थे। गीता भवन एक ऐसा जगह बनाया था जहाँ पे आप एक हिसाब से एक रजिस्ट्रेशन काउंटर था वो। तो वहाँ पे जब हम पहुंचे, मुझे आज भी याद है, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी क्योंकि इतने सारे लोग आ गए थे। तो गीता भवन वालों ने मेरे फादर और मेरे चाचा लोग को बताया कि आप लोग रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ पे एक लेबर सराय है, वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स जो है शरणार्थी बनकर बैठे हुए हैं। हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ पे भी जगह नहीं थी। तो वहीं से हमें पता चला कि नरवाल छन्नी में एक बिल्डिंग है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जीएसआई बिल्डिंग, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बिल्डिंग। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमने देखा बहुत सारे लोग थे, ऑलमोस्ट इफ आई रिमेम्बर क्लियरली तो
300 या 350 फैमिलीज़ थे, जो अलग-अलग जगहों से आए थे वहाँ पे, शरणार्थी बनकर। वहाँ पे हमें मेरी मदर ने देखा एक छोटा-सा कोना है, कॉर्नर है, तो वहाँ पे जाके हम बैठ गए। वहीं पे हमने जो थोड़ा बहुत हम बिस्तर-विस्तर ले आए थे, वो डाल दिया और दीवार एक साइड थी और 3 तरफ कुछ नहीं था। तो जो ट्रक का ड्राइवर था, ही वाज़ वेरी काइंड। उन्होंने अपने ट्रक से तरपाल उतार के मेरे फादर को दिया, बोले कि आप पंडित जी आप इसको आप दीवार बना सकते हो। वहीं पे हम रहने लगे, 6 से 7 साल मैंने उसी कैंप में बिताया। आसान नहीं था, आप एक टेंट के अंदर, एक तंबू जैसे के अंदर बैठे हो, वहीं पे आप बड़े भी हो रहे हो। आप समझ सकते हो जब एक लड़की बड़ी होती है, तो कई चीज़ें होती हैं जो आपको उसको सीक्रेट्स रखने पड़ते हैं, एक पर्दा नशी में करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों की लाइफ वैसी नहीं थी। अगर नहाना भी होता था तो एक कॉमन एरिया था, जो ऐसे शेड सा बनाया था, जो यू वोंट बिलीव रोड के ऊपर था। और एक ऐसा बच्चा, एक ऐसी लड़की जो अपने पेरेंट्स के सामने भी कपड़े नहीं चेंज करती थी, लेकिन आपको कई लोगों के सामने चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आप एक कैंप में रह रहे हो। आपको उसी जो वो टैंकर आया है, वही पानी की बकेट उठानी है, उसी से फटाफट नहलाना है एंड यू हैव टू रीफिल दैट। सो ये ऐसा माहौल था। ऐसे माहौल से हम गुजर रहे थे, एक दिन नहीं, रोज। धीरे धीरे पता चला कि जम्मू के जो स्कूल है, लोकल स्कूल, वहाँ के जो कंपाउंड एरिया है, वहाँ पे हमारे लिए टेंट्स लगाए गए और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे पंडित्स, कश्मीरी पंडित्स, उनकी ड्यूटी लगा दी गई और इस तरह से हमारी स्कूलिंग शुरू हुई। तो शास्त्री नगर जम्मू में एक जगह है, वहाँ पे मैंने 10th 11th और 12th का जो है वहाँ कंप्लीट किया। हमारे लिए टेंट लगते थे वहाँ पे, अगर बारिश हुई या हवा चली तो छुट्टी। तो उस टाइम ना बड़ा मज़ा आता था, वो छुट्टी हो गई। लेकिन एक इसके पीछे एक दर्द है। आप जो वो स्कूल था लोकल वहाँ पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी, आप उनके बरामदे पे भी नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक स्टैम्प लग गया हमारे माथे पे कि आप रिफ्यूजीज़ हो, आप माइग्रेंट्स हो। जब मैंने 12th किया तो मुझे मना कर दिया गया। नॉट बिकॉज़ कि मेरे मार्क्स नहीं थे, जस्ट बिकॉज़ कि मैं कश्मीरी पंडित थी। मुझसे साफ बोला गया, सॉरी हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि आप माइग्रेंट हो, आप रिफ्यूजी हो। हम अपनी ही स्टेट में रिफ्यूजी कहला रहे थे। खैर वहां से आके मैं दिल्ली आई। दिल्ली में मैंने जॉब शुरू करी। इजी नहीं था, स्ट्रगल था। बड़ा शहर, सेंटर, और हमारे में इतना एक्सपोजर नहीं था। छोटे से गांव के, वो भी उम, मैंने आपको बताया जो हालात है, लेकिन कदम रुके नहीं, कदम रुके नहीं, आगे बढ़ती गई। फर्स्ट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी मैंने जॉइन करी, पॉस्को। उसके बाद ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, अलग-अलग कंपनीज़ में काम किया। देन वन फाइन डे आई मेट माय हस्बैंड, मेजर कपिल साहनी। वो आर्मी से रिटायर्ड है। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों कंपनी चलाते हैं अपनी, बुलवॉक के नाम से, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी, जो पैन इंडिया बेसिस पे है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी फिर से सेटल है। आज सब कुछ है भगवान की दया से, लेकिन आज भी एक अधूरा सपना है और वो है कश्मीर का। ये तो थी मेरी कहानी, लेकिन अकेली नहीं है। मेरे साथ मेरी कज़न सिस्टर है अन्नपूर्णा, जिसने मुझे अ, ये बताया कि मास्टर शेफ़ की जर्नी के लिए चलते हैं। अन्नपूर्णा, आप प्लीज़ आ जाइए, ताकि आप भी अपनी कहानी को सबके सामने रख पाओ। नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा कौल। मेरी पैदाइश श्रीनगर में हुई है और मेरी सारी बचपन मेरी सारा एजुकेशन
कश्मीर में हुई है। एक कॉन्वेंट स्कूल था, मेलनसन स्कूल, वहाँ पर हुई थी। स्कूल, अपना दोस्त, बचपना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल। लेकिन अचानक इस समय एक यू टर्न, रातों रात हमारे को अनाउंसमेंट हुई लाउड स्पीकर्स पे कि कश्मीरी पंडित्स, आप यहाँ से 24 घंटे में निकल जाइए, या तो मर जाइए या हमारे साथ हो जाइए, नहीं तो आप चले जाइए। ये सब एकदम अचानक हो गया 24 घंटे में। 24 घंटे में जो सामने दिखा, उस टाइम तो सब घबराए हुए थे। मेरे मम्मी डैडी थे नहीं वहाँ, वो बॉम्बे में थे और मैं अपनी मौसी के थी। तो रातों रात मेरी मौसी कहीं रहती थी, हमारा घर कहीं था। तो रात को चुपचाप ऐसे करके आए घर में, कुछ समझ नहीं आया। जो समझ आया, 1 2 4 कपड़े लेकर पैक किया बैग में और चल पड़े। बस करी थी, उसमें मेरे रिलेटिव्स, मेरे मासी मामा सब बस में निकल गए और पहुंच गए जम्मू। जम्मू में हम, क्योंकि मेरी मासी मौसा गवर्नमेंट जॉब था, तो उनको एक जगह मिली, डाक बंगलो बोलते हैं उसको जम्मू में। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा, एक बाथरूम, जिसमें हम 12 लोग रुके थे। वहाँ कुछ समय रुकने के बाद तब तक मेरे मम्मी डैडी भी वापस आए, तो हमने एक छोटा सा घर किराए पे 2 कमरे वाला लिया, जहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो गए। 11वीं और 12वीं मैंने जम्मू से करी। शास्त्री नगर में एक गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर किया था। हम बेंचों में, टेंट में पढ़े हैं और जब भी कभी तूफ़ान, बारिश होती थी, हमारी छुट्टी हो जाती थी और हम लोग बहुत खुश होते थे कि अच्छा अब छुट्टी हो गई, क्योंकि हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती थी। ये नहीं समझ था कि हमारी हालत क्या है, क्यों हमारे को छुट्टी मिल रही है। और उसी कैंपस में जो वो गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ अगर स्कूल की बाउंड्री के वहाँ पर भी जाते थे, तो हमारे को बोलते थे कि आप माइग्रेंट्स हो, आप रिफ्यूजीज़ हो, आप हमारे एरिया में मत आइए। तो हमारे को बहुत ही इल ट्रीट करा था, कि डिफरेंशिएट किया था कि अपने ही स्टेट में, जम्मू और कश्मीर जो एक स्टेट कहलाता है, उसमें ही हमारे को अलग नज़रिए से देखा जाता था। चाहे वो स्कूल हो, चाहे कहीं बाज़ार हो। अच्छा, अच्छा आ गए कश्मीरी पंडित। तो वो बड़ा दुःख लगता था। ख़ैर 11वीं 12वीं हो गई, उसके बाद मुश्किल से एडमिशन मिला मेरे को चंडीगढ़ में, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी वहाँ से। तब तक मेरा भाई जिसकी उसकी नौकरी दिल्ली में लग गई थी, तो वो पेरेंट्स के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए और फिर मैंने भी अपनी जॉब वगैरह ढूँढी, मैंने भी अपनी नौकरी करी वहाँ पर। फिर मेरी शादी हो गई गुड़गाँव में, तो फिर गुड़गाँव शिफ्ट कर गए। तो ऐसे ही चलता रहा और मेरी मम्मी, जैसे मैंने बताया, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रहती थी, तो उस कारण वो किचन में कम जाती थी। और उससे क्या हुआ, उनका कम जाना मतलब मेरा किचन में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना, इंटरेस्ट बढ़ना। तो फिर मैं शायद चौथी या 5वीं में थी, मम्मी कमरे में होती थीं, तो मैं कुकर और मसालेदानी लेके जाती थी कि अच्छा अब बताओ किसमें क्या पड़ना है, कितना पड़ना है। तो वो चम्मच तो इस्तेमाल करती नहीं थी, सब अंदाज़ से, कि इतना ही ऐसे-ऐसे करके। वही देख-देख कर मैं सीख गई। कई बार हाथ जला, हाथ कटा, जल भी गई, लेकिन हिम्मत नहीं। करते-करते क्योंकि इंटरेस्ट भी था और फिर पढ़ाई के साथ, नौकरी के साथ, घर भी देखना, वो सब बहुत अच्छे से हुआ। इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं कोई भी टीवी में कोई कुकिंग शो या कुछ होता था, फटाफट में जाकर कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाती थी, क्योंकि तब इंटरनेट वगैरह, यूट्यूब वगैरह उतना नहीं होता था। तो मैं फटाफट लिख के अपना रेसिपी और अगले दिन उसको एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करती थी। इतनी बार तो मज़ाक बना था मेरे घर में, क्योंकि केक बनाया, वो बिल्कुल पत्थर जैसा बन गया और घर में सब कज़िन्स और भाई वगैरह मज़ाक बना लिए। ख़ैर फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं ट्राई करती रही। फिर
कोविड से पहले मेरे को एक बड़ा ब्रेक मिला। फर्स्ट टाइम कमर्शियल किचन में खाना बनाने का मेरे को एक अपॉर्च्युनिटी मिली और लीला होटल गुड़गाँव में, जो बहुत ही माना जाता है होटल, वहाँ पर मैंने 1 हफ्ते का कश्मीरी पंडित फेस्टिवल किया। वो एक अपॉर्च्युनिटी थी, होम शेफ्स को एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया कि होम शेफ्स करते क्या हैं? उनको सब कहते हैं कि हाँ, होम शेफ्स हैं, बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, बट कोई उनको ऐसा किसी ने कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया। लेकिन जब मुझे लीला में वो प्लेटफ़ॉर्म दिया गया, तो उसके बाद देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। इस बीच में मास्टर शेफ़ फ़ॉलो तो करते थे। तो एक बार मास्टर शेफ़ का 3-4 साल पहले था, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, तो मैं मास्टर शेफ़ में चली गई। 2 राउंड्स हो गए, उसके बाद आगे नहीं गए, छोड़ दिया। बट मन में एक चीज़ ठान ली थी, कुछ भी हो जाए, कितने भी एपिसोड्स में या कितने भी साल मास्टर शेफ़ में लग जाए, बट आई वांट टू गो। आई विल नेवर गिव अप। सो इस साल नवंबर 2025 में फिर से मास्टर शेफ़ वहाँ से फ़ोन आया कि फिर से मास्टर शेफ़ शुरू हो रहा है, दिल्ली ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आप आ जाइएगा। अब इस बार एक चक्कर पड़ गया कि मास्टर शेफ़ तो ठीक, लेकिन इस बार जोड़ी में। अब मैं दुविधा में पड़ी कि करना क्या है? जोड़ीदार ढूँढो, किसको लूँ? फिर मेरे को ध्यान आया मेरी कज़िन बबली का। मैंने कहा वो भी तो खाना बहुत बढ़िया बनाती है और उसको शौक भी है, एक बार पूछ के देख लेते हैं। तो उसको पूछा, फ़ोन किया, कहती चल, चलते हैं, देखते हैं। और हम चल पड़े दोनों बहनें मास्टर शेफ़ दिल्ली ऑडिशन के लिए। 1 राउंड हुआ, दूसरे राउंड हुआ, तीसरे राउंड क्लियर करके चौथे राउंड में पहुँच गए हम लोग मुंबई। कि आप लोग तो मुंबई आ रहे हैं, जो हमने टीवी में खाली सुना था, देखा था कि आप मुंबई आ रहे हैं, वो हमारे साथ हो रहा था, सच हो गया। हमने अपने जो हमारे धुरंधर शेफ्स हैं, शेफ विकास, शेफ रणवीर और शेफ कुणाल, वो हमारे जजेस थे। उनके सामने हमने अपनी कश्मीरी पंडित थाली परोसी। उनको अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में, जिस हिसाब से हम लोग अपने घरों में मेहमान नवाज़ी करते हैं, उस हिसाब से किया। जो हमारी घर बैठी बहनें हैं, एक मैसेज उनके लिए कि हिम्मत नहीं छोड़ना। आप अगर कुछ ठान लो कुछ करने की, कोई आपको नहीं रोक सकता। और आखिरी में अ बिग थैंक यू जोश टॉक्स के लिए, जो हमको ये प्लेटफ़ॉर्म दिए कि जहाँ पर मैं अन्नपूर्णा कौल और मेरी बहन बबली सहानी, हमको ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है।